टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। इससे पहले हम फॉरवर्ड मेथड पढ़ चुके हैं, उसका टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें फॉर्मूला लगाकर हम किस तरीके से वैल्यूज निकालते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बैकवर्ड के अंदर अगर हमें फॉर्मूला लगाना है तो उसको किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमें टेबल को क्रिएट करना होता है, ये मैं पहले ही एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हम फॉरवर्ड टेबल को क्रिएट करना सीख रहे हैं और बैकवर्ड को टेबल को क्रिएट करना सीख रहे हैं और डिवाइड वाले टेबल को क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो इसमें मैं आपको नहीं बताने वाली ये टेबल किस तरीके से क्रिएट होगा। जिन लोगों ने वीडियो देखी है उन्हें पता है किस तरीके से हमने ये टेबल बनाया है। इस टेबल के अंदर अब हमें क्या लगाना है, बैकवर्ड का फॉर्मूला लगाना है इंटरपोलेशन का। उसके बाद हमें क्या निकालना है, अपना आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पे मूव करते हैं। उससे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन हमें इस तरीके से गिवन होगा आपको एग्जाम में। आपको यहाँ पे टेबल फॉर्म में x की और y की वैल्यूज गिवन होगी। आपको y के जगह पे f ऑफ x भी मिल सकता है, तो सेम ही है, f ऑफ x हो, y हो या फिर कोई और वेरिएबल से अगर इसको डिनोट किया है तो आपको घबराना नहीं है, उसका मतलब y है, आप उसको y भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है फाइंड फंक्शन ऑफ 3.5। तो मैंने आपको बताया था कई बार हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन होता कि हमें बैकवर्ड का फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है कि फॉरवर्ड का निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन होती है उसको अपने एक्स वाले टेबल में चेक करते हैं। अगर तो वो मेरी वैल्यू कहीं स्टार्टिंग में लाई कर रही होती है तो मुझे फॉरवर्ड का फॉर्मूला लगाना होता है, लेकिन अगर वो वैल्यू मेरी कहीं एंड में लाई कर रही होती है तो मुझे बैकवर्ड का फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको मेंशन नहीं है किस चीज का फॉर्मूला लगाना है आपको, तो फिर आपको किसका फॉर्मूला लगाना है, इस तरीके से आपको चेक करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको फॉरवर्ड न्यूटन का लगाना है फॉर्मूला या फिर बैकवर्ड न्यूटन का लगाना है। ठीक है, डिसाइड कर सकते हो आप। अब हमें क्या दिया है, 3.5 दिया है और 3.5 में x में कहाँ पे लाई करता है, लास्ट में लाई करता है, मतलब या तो 3 और 4 के बीच में कहीं पे लाई करता है। तो फॉरवर्ड के अंदर मैं क्या करती थी, ऊपर वाली मतलब कोई छोटी वैल्यू को लेती, लेकिन बैकवर्ड के अंदर मुझे 3.5 गिवन है। अगर मेरे पास x के अंदर 3.5 नहीं है मैं उससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू लूंगी। ठीक है, तो बैकवर्ड के अंदर हम जस्ट बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो 3 और 3 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3.5 हमें दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो हमें इससे जस्ट बड़ी वैल्यू लेनी है। तो x वाले हम कॉलम में चेक करेंगे तो जिससे जस्ट बड़ी है वो है 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने लिखा था फॉरवर्ड के अंदर हमें होता है a प्लस UH और इसको हम इक्वल रखते हैं 3.5 के, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है a प्लस NH। ऑल्दो इसका मतलब a ही है, आपको लिखा हुआ है a प्लस NH और इसके ऊपर बार है, इसका मतलब टोटली a ही है। ठीक है, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया है लेकिन आपको लिखना है क्योंकि फॉर्मूला लिखने का तरीका ये है, लेकिन इसका मतलब a ही है। ठीक है, इनके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना कि n और h क्या है, इस पूरे का मतलब a ही है। ठीक है, जिस तरीके से हम फॉरवर्ड में लिखते थे a, उसी तरीके से यहाँ पर ये लिखना है लेकिन मतलब उसका a ही है। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम लोग निकालते थे वैल्यूज को, हम क्या करते थे, अपने फॉर्मूले को, उसके अंदर हमें a चाहिए, u चाहिए और h चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, जो भी हमें गिवन है वैल्यू उसके इक्वल रखते थे। तो हम रखेंगे f ऑफ a प्लस NH और इसका मतलब a ही है प्लस UH इक्वल्स टू 3.5। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या होती है मेरी, जो मैं यहाँ पर x वाले कॉलम में से जस्ट वैल्यू को, जस्ट बड़ी वैल्यू को पिक करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो वैल्यू पिक करी है वो है 4 और जैसे ही मैंने 4 पिक किया ये वाली पूरी रो मैंने फिक्स कर देनी है, क्योंकि जो मेरे फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज यूज होने वाली है वो यही रो की वैल्यू यूज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 लिया और इस पूरी रो पे मैंने सर्कल लगा दिया ताकि मुझे वैल्यू पिकअप करने में आसानी हो, इजीनेस हो मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, a की वैल्यू क्या हो गई है, 4 हो गई है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस UH इक्वल्स टू 3.5। तो ये आवाज कर रहा है काफी। ओके, तो यहाँ पर 4 मेरे किसके, यहाँ पर h क्या होता है मेरा, h होता है मेरा x का डिफरेंस, h होता है मेरा x का डिफरेंस। तो 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, तो h का डिफरेंस कितना है 1, तो आप लिखोगे h की जगह पर u1। ठीक है, तो यहाँ पर 4 किस में है, प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो u1 इक्वल्स टू 3 माइनस 4, तो आप करोगे तो आएगा माइनस का 0.5 और u इधर ही रहेगा डिवाइड में 1, तो आंसर आपका u का कितना आ गया है, आपका u हो गया है माइनस 0.5। ठीक है, तो हमने u निकाल दिया है, a कितना है मेरा यहाँ पर 4 है
और u कितना है -0.5 है और h कितना है मेरे पास 1 है। तो आपको ये मेंशन करना है कि आपने जो वैल्यूज निकाली है वो क्या क्या है, ठीक है। तो मैं ये इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे अब किस में पुट करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला में पुट कर चुके, मुझे फॉर्मूला में यही वैल्यूज को पुट करना है और अपने टेबल वाली वैल्यूज को पुट करना है। तो मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ पर, आप इसको नोट कर लो। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, a की वैल्यू 4 है, u की वैल्यू -0.5 है और h की वैल्यू 1 है, ठीक है। आपको निकाल के रखना है, रफ में नहीं करना इस वर्क को। आपने एग्जाम में आपने यहाँ पर साइड में एक कोई भी लेफ्ट या राइट साइड आपने काम करना है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद हमें क्या करना है, y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर 101 है, y1 मेरा ये है और डेल्टा 1 मेरा ये है। तो y1 की वैल्यू क्या है 101 है। तो मैं फॉर्मूला में पुट कर रही हूँ, तो y1 की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। डेल्टा 1 की वैल्यू क्या है, डेल्टा y1 की वैल्यू है 33, तो आप लिख दोगे 33 u में अभी क्या निकाला है यहाँ पर -0.5, तो आप लिखोगे -0.5 और यहाँ पर क्या आएगा नीचे 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, डेल्टा स्क्वायर ये है और आपने जो सर्कल किया आपको वही वैल्यू उठानी है, तो आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा आपका -14 और u की वैल्यू क्या है -0.5 और फिर अब आपके पास क्या है डेल्टा स्क्वायर है, तो u भी कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा और 2 बार आएगा। तो पहले हमने फॉरवर्ड में u को माइनस किया था, लेकिन बैकवर्ड में आपने ये नहीं सोचना कि फॉर्मूला सेम है, यहाँ पर बैकवर्ड में प्लस है u में, ठीक है। तो आप एक बार u को एज इट इज लिखोगे और एक बार लिखोगे 0.5 माइनस में है u +1, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है प्लस हो रही है और नीचे क्या है 2 का फैक्टोरियल है, तो 2 का फैक्टोरियल होता है 2 × 1, ठीक है। प्लस आगे मेरे पास क्या है डेल्टा क्यूब, y3 क्या है मेरे पास यहाँ पर -48 और यहाँ पर u की वैल्यू क्या आएगी -0.5। अब देखो डेल्टा क्यूब है तो u भी कितने आएंगे, 3 बार u आएंगे, एक बार एज इट इज आएगा, एक बार u+1 आएगा, एक बार आएगा u+2 और नीचे क्या आएगा, अब 3 बार u आया है, 3 डेल्टा है, डेल्टा 3 है, तो नीचे भी कितने का फैक्टोरियल आएगा 3 का, 3 × 2 × 1, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक डेल्टा 4 भी बनता तो मेरे पास एक और ये जो मेरा फॉर्मूला है एक्सटेंड होता और डेल्टा 4 आता, u भी कितनी बार आता 4 बार आता, u+1 u+2 u+3 और नीचे कितने का फैक्टोरियल आता 4 का। तो जितने भी आपके यहाँ पर कॉलम्स बन रहे हैं, रोज बन रही है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको जस्ट मुझे क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है। तो 101 प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप 33 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो आपके पास आएगा 16.5। अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आप पहले ही माइनस लगा दो, -16.5 और 1 से डिवाइड करोगे तो भी सेम नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव का है, तो नेगेटिव से नेगेटिव का साइन आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आप 14 को मल्टीप्लाई कर दो 0.5 के साथ, आपको क्या मिलेगा +7 मिलेगा। तो अभी मैं ब्रैकेट में डाल रही हूँ क्योंकि इसके साथ भी ये क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होगा। तो 0.5 में से आप प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा आपके पास आंसर, 0.5 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 0.5 और प्लस का आएगा कि माइनस का, प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 बना है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है 2 का फैक्टोरियल, वो क्या होगा 2 ही होगा, 2 × 2। उसके बाद आगे हमें करना है सॉल्व, तो यहाँ पर माइनस से माइनस मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 48 को मल्टीप्लाई कर दो 0.5 के साथ तो आपको मिलेगा 24। अभी मैं प्लस का ही साइन लगा रही हूँ यहाँ पर, इसको भी मैं ब्रैकेट में रखूंगी, ठीक है। तो आप 0.5 को कैंसिल करोगे, माइनस करोगे तो फिर क्या आएगा आपके पास 0.5 आएगा और इसको करोगे सॉल्व तो आपके पास आएगा 1.5, ठीक है। नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 का फैक्टोरियल लेना है, 3 × 2 is 6, 6 × 1 is 1, 6, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 6, ठीक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फर्दर इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो 101 - 16.5 प्लस 7 को मल्टीप्लाई कर दो 0.5 के साथ, 3.5 आएगा, उसको डायरेक्ट डिवाइड कर दिया मैंने तो आएगा आपके पास 1.75, ठीक है जी। प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो आपके पास आएगा 18 और डिवाइड कर दो 6 के साथ तो आपके पास आ रहा है 3, ठीक है। उसके बाद देखो मेरे पास क्या है, ये पॉजिटिव की वैल्यू है, ये पॉजिटिव की वैल्यू, ये पॉजिटिव की वैल्यू, इन सारी वैल्यूज को आपको प्लस करना है, ठीक है। तो +101 प्लस 1.75 तो आपके पास आएगा 10
10.575, ठीक है। माइनस में आपकी एक ही वैल्यू है तो आप लिखोगे 16.5। तो अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे 16.5 तो आपके पास आएगा आंसर में 89.25। यही आपका आंसर है, ठीक है। अगर आपके पास बड़ा आंसर आ रहा है तो आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है कि आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है, बट यहाँ पर तो मेरा आंसर ही छोटा है तो यही मेरा आंसर है। बहुत सिंपल है कि बैकवर्ड इंटरपोलेशन के अंदर आपको किस तरीके से आंसर निकालना है। अब यहाँ पे आपको इंटरपोलेशन भी हो सकता है, बैकवर्ड न्यूटन भी हो सकता है, बैकवर्ड डिफरेंस न्यूटन भी हो सकता है, कुछ भी किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको क्या करना है, एक फंक्शन गिवन होगा, आपको जो वैल्यू फाइंड करनी होगी वो गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा कि आपको बैकवर्ड फॉर्मूला लगाना है कि आपको फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला बहुत इजी, एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज कर लो। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ए यू एच की वैल्यूज निकालनी होती है, और वो कैसे निकालते हैं हमने देखा है अभी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आता है, सबसे पहले हम किसका कॉलम बनाते हैं, y1 का, तो वैल्यू भी y1 की आती है। y1 की वैल्यू को फिर प्लस करते हैं, देन मेरे पास किसका कॉलम आता है, डेल्टा 1 का। और जब डेल्टा 1 का कॉलम आएगा तो जो u आएगा वो भी एक ही बार आएगा और उसके नीचे 1 का फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस करोगे, फिर किसका कॉलम आएगा आपके पास, डेल्टा स्क्वायर का। डेल्टा स्क्वायर में कितना स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 बार हमारे पास क्या आने वाला है, u आने वाला है। तो फॉरवर्ड में हम u को माइनस करते थे, यहाँ पे प्लस करेंगे और नीचे क्या करेंगे, हम 2 का फैक्टोरियल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही डेल्टा क्यूब आएगा, और अगर क्यूब है तो u भी कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा। और u में हर बार आप क्या करोगे, प्लस करोगे और नीचे फैक्टोरियल भी 3 का आएगा। तो बहुत सिंपल इसका फॉर्मूला है। कई बार 2 मार्क्स में सिंपल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। और वाइवा के प्रोस्पेक्टस से भी सबसे ज्यादा आपको फॉर्मूलाज पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।